सबकी तरह तरह की ख्वाहिशें होती है, हर किसी की अलग अलग डिमांड होती है। कोई मंदिर जाके डिमांड पूरी करना चाहता है कि मंदिर में भगवान की पूजा करके मेरा ये दुख दूर हो जाए या मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ मनोकामना होती है कि हम अधिक नंबर पा जाएं पढ़ाई करके, या हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। इस तरह की डिमांड होती है। तो कोई उसे किसी मंदिर में डोनेशन करता है छुपे तौर में कि मैं निस्वार्थ भाव से डोनेट करता हूँ, भगवान को बहकाता है और भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए, अंदर अंदर भाव रहता है छिपे तौर में। निस्वार्थ भाव से कुछ करेगा, ये बहुत बहुत मेहनत का काम है ना, मन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। क्लियर है ना वीडियो ऑडियो? ठीक। तो ध्यान करते समय हर किसी की मनोकामना होती है कि ध्यान करने के बाद हमें तरह तरह का लाभ होगा। जैसे पूजा पाठ करते समय एक कामना होती है कि हमें इस तरह का लाभ होगा। बिना लाभ के कोई कुछ करता नहीं है। कहते भी हैं कि सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ पाहि करहि सब प्रीति। स्वार्थ की वजह से सब लोग प्रेम करते हैं, है ना। सुर नर मुनि सब कर यह रीति, कोई सामान्य इंसान की बात नहीं है, सबकी बात कर रहे हैं। सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ पाहि करहि सब प्रीति। तो स्वार्थ की वजह से सबको प्रेम होता है, नहीं तो सब किसी का कोई किसी से मतलब नहीं होता। ध्यान में भी या पूजा पाठ में भी छुपे तौर पे मतलब होता है, स्वार्थ होता है। देखिए, ध्यान जो होता है ना, यहाँ पे अगर आपके मन में तरह तरह की मनोकामना होगी, ये हो जाए वो हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होता। ध्यान में मन नहीं लगता, या अगर मन लगता है तो थोड़ी देर में मन उचट जाता है, क्योंकि मनोकामनाएं हावी हो जाती हैं। निस्वार्थ भाव से ध्यान करना चाहिए। और निस्वार्थ भाव में बाधा क्या क्या बनती है? एक तो तरह तरह की इच्छाएं मन में आती है। दूसरा, शरीर दुखने लगता है। जब हम ध्यान पूजा पाठ करने बैठेंगे, शरीर दुखने लगता है। यहाँ तक कि मंत्र जब करेंगे तो जम्हाई आने लगती है। बार बार बड़ा बड़ा मुंह खोलेंगे, सांस निकलती है, जम्हाई आने लगती है। तो गांव में बच्चों को कोई झाड़ने आता है ना, ऐसे सरपत से झाड़ता है इसे। सरपत मतलब जो झोपड़ी में लगाई गई घास फूस होती है, उसी से बच्चों को झाड़ते हैं। जब झाड़ते हैं लोग तो जम्हाई आने लगती है। तो लोग कहते हैं बहुत तगड़ी नजर लगी है ना, जम्हाई आ रही है। जबकि होता क्या है कि जब आप मंत्र जप या कुछ करेंगे सार्थक ऐसा, तो लगेगी जम्हाई आने, उबासी आने। जब भी निर्जरा होती है पाप कर्मों की, उदीर्णा होती है, तब जम्हाई आना या जी मचलाना, मन न लगना, घुटना दुखना, कमर दुखना, गर्दन दुखना, या बहुत बेचैन हो जाना, या इससे बढ़िया कोई उपाय दिखने लगता है कि ध्यान पूजा पाठ क्या, कर्म करो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। तरह तरह के विचार आते हैं जो भटकाना चाहते हैं। जब कोई दुख हम लोग को पड़ता है तो दुख क्यों पड़ता है, इसके बारे में भी बताया गया कि जब भी हम लोग को कोई दुख पड़ता है, दुख इसलिए है कि वह जो बुरे संस्कार हैं उनको निकाल रहा होता है। अगर दुख ना पड़े तो समझना चाहिए कि सभी कर्मों की निर्जरा हो चुकी है, तब व्यक्ति कोई दुख नहीं पड़ेगा। और किसी व्यक्ति को कोई दुख पड़ा है, किसी भी तरह का दुख पड़ा है, तो वह इसलिए पड़ा है कि कर्मों की निर्जरा होनी है। जो कर्म हमने संचय किए हैं पहले के, पुण्य कर्म पाप कर्म, उनकी निर्जरा होनी है। अच्छा, एक चीज और भी कई बार रह जाती है विपස්සना में, मैंने जाना कि जब आप ध्यान के लिए बैठे हो ना, कई लोग को बहुत मजा आने लगता है, कमर उमर कुछ नहीं दुखती, बहुत मजा आता है। और कुछ लोग को बहुत सजा आने लगती है कमर दुखने, घुटना दुखने, बेचैनी होने, सांस फूलने। तो देखिए, जब मजा आ रही है तो मजा भी नहीं लेना है, जब सजा आ रही तो सजा भी नहीं लेना, इग्नोर करना है दोनों को। जब मजा आती है ना, कुछ लोग को लगता है मंदिर दिखने, पेड़ पौधे दिखने, साधु ऋषि महर्षि दिखने, सूरज चांद सितारा दिखने लगता है, लाल पीला हरा नीला रंग दिखने लगता है, तो आंख खोल के तुरंत कहेंगे गुरु जी हमको लाल रंग दिखा, इसका मतलब बताओ। हमको सुनहरा रंग दिखा, इसका मतलब बताओ। और गुरु जी ने कह दिया सुनहरा रंग दिखा, तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम्हारा ये चक्र जाग रहा है। अब बहुत खुश, बहुत खुश। और चक्र उक्र कहीं कुछ नहीं जाग रहा है, थोड़ा सा बस क्लिक किया था, उतने में ही कूद पड़े। यह है, इन सब चक्करों में ना पड़ना चाहिए। कभी मजा आए तो मजा को भी इग्नोर करना है। तरह तरह का रंग दिखे, सेंसेशन हो शरीर में, वाइब्रेशन हो शरीर में,
शरीर के जमीन छोड़ के ऊपर उठने का एहसास हो, या यूं लगे कि हम अब पानी के ऊपर तैर रहे हैं, या पूरा शरीर गर्म हो जाए या पूरा शरीर ठंडा हो जाए, या घुटना दुखने लगे। इन सारी अवस्थाओं में चाहे मजा आए चाहे सजा आए, विपरीत परिस्थितियों में भी सम रहें और अनुकूल परिस्थितियों में भी सम रहें। समता जितना बना पाएंगे उतना ही कर्म संस्कारों की निर्जरा हो जाएगी। अच्छा, ये निर्जरा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? मान लो सारे कर्म संस्कारों की निर्जरा हो गई तो फिर क्या होगा? तो फिर संतत्व और समता आ जाएगी, जो आनंद वाली बात कही जाती है। जहां ना खुशी होता है ना गम होता है, वहां आनंद होता है। आनंद की जो लाइन है वो वाली क्रिएट हो जाती है तो बहुत ज्यादा मजा आता है, इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाता है। मतलब आत्मबोध जिसे कहते हैं, स्व की जानकारी हो जाती है और तब पर की जानकारी हो जाती है। चाहे जीव हो, सजीव, निर्जीव, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, जहां भी अपना अटेंशन ले जाएंगे उस चीज के बारे में आपको बोध हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? लोगों के बारे में जान जाएंगे, अपने बारे में जान जाएंगे। जब आप, मान लो अभी हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, अभी अचानक से कोई शोर मचाने लगे, अभी तो गुस्सा आएगा, उसको पटक पटक के मारा जाए, क्योंकि हम ध्यान करने जा रहे हैं और ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन जब आप सम हो जाएंगे, आपके भीतर बोध आ जाएगा, तब उतनी दिक्कत नहीं होगी। तब लगेगा ये भी मेरा ही टुकड़ा है, ये भी मेरा ही अंश है, इसके द्वारा शोर मचाया जा रहा है और मुझे विचलित किया जा रहा है, तो भी विचलित नहीं होंगे। तब ना एकात्म का भाव आ जाता है, अलग अलग नहीं दिखता कोई, सब अपने जैसा हो जाता है। और जब सब अपने जैसा हो जाता है तब प्रतिकार नहीं होता। मतलब अपने ही पैर में अगर सुई चुभोनी हो, अपने ही पैर में चोट मारनी हो तो मारेंगे? नहीं मारेंगे। एकाकार का भाव आ जाता है जो संतों के भीतर होता है। वहां पे अपना पराया वाला भाव मिट जाता है। तब आनंद की अवस्था रहती है और वह अवस्था बहुत सुपर अवस्था होती है। तो ध्यान से, पूजा पाठ से, जप से, तप से ये चीजें होती हैं। जो लोग कर सकते हैं वह इस तरह से ध्यान करके आसानी से इस अवस्था को टच कर सकते हैं। मतलब जो चीज घुमा फिरा के है कि रोज मंदिर जाओ, घंटा बजाओ, जप करो, उपवास करो, वही तरीका यहाँ पे बड़ा आसान है कि आप ध्यान में बैठो और विषम से विषम दशाएं आएंगी, सम से सम दशाएं आएंगी, लेकिन दोनों विचलित नहीं होना है। तो योग में एक लाइन है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवम पापम वापस्यसि। सुख और दुख दोनों को समान समझ करके, लाभ हानि दोनों को समान समझ करके युद्ध में रत हो जाओ। रत हो जाओ मतलब लग जाओ युद्ध में। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ये अर्जुन और श्री कृष्ण वाली मामला कुछ अलग है। यह इंटरनल हमें लोग को कहा गया, संदेश दिया गया कि हम लोग के भीतर पांडव और कौरव की लड़ाई होती है, अच्छाइयों और बुराइयों की। उसमें क्या होता है, कभी अच्छाई जीत जाती है, कभी बुराई जीत जाती है ना। कभी मन में सकारात्मक विचार रहते हैं, सतयुग रहता है, कभी मन में नकारात्मक विचार रहते हैं, कलयुग रहता है। कभी कभी अपने भीतर ही अपने आप से ही नफरत होने लगती है कि हम क्या बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ये हैं वो हैं, हम ठीक नहीं है क्या। अपने ऊपर ही गुस्सा होना। कभी कभी अपने ऊपर ही घमंड आ जाता है, खुशी होती है, बहुत आनंद आता है, स्वाभिमान आता है कि हमारे वजह से ही परिवार चल रहा है, अगर हम ना रहते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, है ना। अपने ऊपर अहंकार भी आता है। ये दोनों तरह की जो प्रकृतियां और प्रवृत्तियां होती हैं, इन दोनों से सम रहना है। तो सम रहने के लिए ये श्लोक में भगवान ने बोला कि सुख दुख लाभ हानि सबको समान समान समझ करके अपने कर्म में लगे रहें, तो धीरे धीरे समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। नैवम पापम वापस्यसि, पाप के भागीदार नहीं होंगे, है ना। ऐसी ही बहुत सारी चीजें कही गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब योग करने कोई बैठेगा, उसको तरह तरह का दुख होगा। जैसे ही कोई ठीक से योग करना शुरू करता है, तो इसी बात को महर्षि पातंजलि कहते हैं कि 9 तरह की बाधाएं आती हैं। जब आप ठीक से योग करना शुरू करोगे, वो बाधाएं आपको विचलित करेंगी, दर्द होगा, पीड़ा होगा, बीमारी उभर जाएगी। तो व्यक्ति सोचता है कि पूजा पाठ करने से बढ़िया था कि हम जैसे पहले थे वैसे ही रहते, ठीक रहते। जब से योगा शुरू किया है, दिक्कत और बढ़ रही है, ठीक होने के बजाय। तो ठीक हो रहे हैं, जड़ मूल से चीजें निकल रही हैं और निकल करके शरीर के ऊपर ही अपना प्रभाव दिखा रही हैं। तो उस प्रभाव से अगर विचलित होकर के और फिर अपने पहले वाले कर्म में लग गए, तो और नए कर्म संस्कारों की निर्जरा करने के बजाय और कर्म संस्कारों की गठरी बांधते चले जाएंगे।
और वह कभी न कभी चुकाना ही पड़ेगा। मतलब जो हमने इकट्ठा किया है उसको भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा किया है चाहे बुरा किया है। तो मतलब ये हुआ कि जब आप ध्यान करो, जब आप योग करो, पूजा पाठ करो, दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि आपके कोई न कोई कर्म निर्जरा हो रहे हैं, छीण हो रहे हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं। अगर आप सह नहीं पा रहे हो, मतलब उसको और मल्टीप्लाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर आप सह पा रहे हो, समता रखे हो, खूब दर्द हजार हो, बस ये सोचना कि ये दर्द नहीं है, ये बस कोई कर्म है जो निकल रहा है और हमको इसको निकलने देना है। अगर हम चिल्लाएंगे और परेशान होंगे और पैर बदल देंगे, दर्द नहीं सहेंगे, ये दर्द और मल्टीप्लाई होकर के इकट्ठा हो जाएगा, भले इस समय आराम हो जाए। यही चीज है। एक आसन इसीलिए बोला गया, इसीलिए भगवान बुद्ध एक आसन में बैठे और निरंजना नदी किनारे बैठे और सोचे कि अब चाहे प्राण भरे छूट जाएगा, उठूंगा नहीं जब तक मुझे बोध ना हो जाएगा। और बैठे एक आसन में बैठे पड़े रहे। दर्द उनको भी हुआ होगा लेकिन उन्हें सहा होगा, निर्जरा हुई होगी, सब निर्जरा हो गई तो बोध प्राप्त हो गया। ऐसे ही एक आसन की बात जैन संतों के द्वारा भी मैं सुनता रहता हूँ। एक आसन में बैठना मतलब बिना हिले डुले। लेकिन बहुत कम लोग ये सब अभ्यास कर पाते हैं। कहने की थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं। अभी 15 मिनट ऐसे बैठना हो बिना हिले डुले, 15 मिनट में लगेंगे इधर उधर हिलने डुलने, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, है ना। एकदम स्थिर अगर बैठना हो तो कितना आसान है शरीर का दर्द झेलना, दुखों को निर्जरा कर देना। अब और क्या करना है, एकाग्रता के लिए सांसों पे ध्यान करना है। क्योंकि चुपचाप बैठने में, सम बने रहने में दर्द नहीं होगा, और जैसे विषम होंगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। जैसे दर्द कहीं उठा, आपने सोचना शुरू किया दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, तेज हो रहा है, और दर्द होगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। और जब तक आप पैर छोड़ ना देंगे तब तक दर्द होता रहेगा। और वहीं पर ये सोचेंगे कि दर्द हो रहा है, दुख दूर हो रहा है, मेरा दुख दूर हो रहा है। न जाने कब की कोई निर्जरा हो रही है, किसी कर्म की, किसी पाप कर्म की, और उसी मजा आने लगे। पानी की फुहार जैसा आए, या मंदिर मस्जिद दिखे, बहुत मजा आए, कई कलर दिखे, कोई दर्द ना रहे, बड़ा आनंद आ रहा हो, वहां से भी भाग आना। ये बीच की अवस्था है। ऊपर जाएं तब भी भाग आए वापस, नीचे जाएं तब भी भाग आए वापस। ना पास्ट में जाना, ना फ्यूचर में ना जाना, ना सुख में जाना ना दुख में जाना, वापस भाग आना। जहां मजा आए वहां से भाग आए तुरंत। ये देखो हम फंस गए, मजा आ रहा है, और दुख कहीं हो रहा है वहां से भी बीच में भाग जाए। ये देखो दुख रहा है, पीड़ा हो रही है, हमको बीच में रहना है, तभी निर्जरा हो पाएगी। अब समझ में आया ना। दुख होगा तो वहां से हट जाएंगे, मजा आएगा तो वहां से हट जाएंगे। किसी विचार में बहका देता है मन, किसी विचार में लगा देगा, खूब घुमाएगा, और धार्मिक विचार ही पकड़ लेंगे। तो सोचेंगे ये तो बढ़िया विचार है, इससे तो निर्जरा होगी ही। कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। और विचार ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी सांस को पकड़ना चाहिए। सांस ही सबसे शुद्ध मार्ग मिला, क्योंकि सांस को पकड़ना, इसको छोड़ने में आसानी हो जाएगी, सांस स्वतः छूट जाती है। और बाकी मंत्र पकड़ लेंगे, कोई गुरु का चेहरा पकड़ लेंगे, नाखून पकड़ लेंगे। कुछ लोग अपने गुरु के चरण या नाखून का ऐसे चित्र बनाते हैं थर्ड आई पर। ये चीजें छूटती नहीं है जल्दी, इसीलिए सांस को ही सबसे निर्मल माना गया, क्योंकि सांस छूट जाती है। जब आप ध्यान के गहराइयों में चले जाएंगे तब सांस छोड़ने में आसानी होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा रेखा दीदी, बहुत गहरी चीजें हैं। तो जो गुरु का चरण या चेहरा है वो जल्दी नहीं छूटता, उससे एक अलग तरह का मोह रहता है। और ध्यान मोह का दुश्मन है, मोह भंग हो जाता है, प्यार जाग जाता है। प्यार का मतलब जो सबसे हो, मोह का मतलब जो किसी एक दो तीन चार लोग से हो, जो आपके फायदे के लोग हैं। और प्रेम का मतलब सबके हो, सबके ऊपर हो। चिड़िया के ऊपर भी उतना हो जितना आदमी के ऊपर है, उतना ही मच्छर के ऊपर भी हो। सबके लिए एक जैसा प्रेम, वो प्रेम होता है। और जहाँ कम मात्रा होती है, ज्यादा मात्रा होती है, वो मोह होता है। तो ये ध्यान जो है इसका दुश्मन है। तो किसी गुरु का चेहरा, कोई मंत्र, ओम राम अरहम, कुछ नहीं। सबसे निर्मल पाया गया सांसों को। विपස්සना में, साक्षी में और प्रेक्षा में सांसों को ही देखना है। कैसे देखना है, दिखेगी थोड़े ना, अनुभव होगी भीतर भीतर। थर्ड आई पर यहाँ से जाती है तो यहाँ थर्ड आई पे होके जाती है ना, यहाँ जाती है, नाक यहीं गई है,
यहीं से फिर नीचे घूम गई है नली सांस की। जब यहाँ सांस अंदर से जा रही है तो जहां तक फील हो पा रही है उसको करिए, वापस आ रही है जहां तक फील हो पा रही है करिए। थोड़ी देर में सांस कम होते 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 सांस बंद हो जाती है या बहुत छोटी हो जाती है। फिर क्या होता है लास्ट में, ना पास्ट रहता है ना फ्यूचर रहता है, क्योंकि ना लेफ्ट रहेगी ना राइट रहेगी, ये दोनों बंद हो जाती है। तब ज्ञान की नाड़ी सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर जाता है, और सुषुम्ना में जब प्राण प्रवेश कर जाएगा एकदम एकात्म आ जाएगा, समता आ जाएगी। एक आसन में कब से बैठे हैं पता नहीं चलेगा, ना पैर दुखेगा ना सिर दुखेगा। आनंद की अवस्था में पड़े रहेंगे, ना कुछ नहीं पता चलेगा, समय का एहसास भी नहीं होगा, कब से बैठे थे कितना बज गया कुछ नहीं होगा। यह अवस्था अगर 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 30 30 सेकंड भी बन पाती है ना, 30 सेकंड भी जिंदगी में अगर एक दिन बन गई तो आपको मालूम होगा कि सही मायने में ध्यान क्या होता है। केवल 30 सेकंड अगर आप समता में रह पाए तो आपको मालूम होगा कि ध्यान क्या होता है। मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता करके निकल लेते हैं और कहते हैं हम ध्यानी हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। 30 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है, बहुत अनुमान लगाता हूँ, देखता हूँ लोगों को, पूजा पाठ लोग करते हैं 30 सेकंड भी फुल कंसंट्रेट नहीं हो पाते। अगर एक बार चख लिया 30 सेकंड भी तो वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके जीवन में अन्य लोगों की तुलना में काफी सुधार आता चला जाएगा और कुछ सालों में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और प्रेमी है, भाविक है, धार्मिक है, सही मायने में धार्मिक है, तो हो सकता है उसको अधिक समय ना लगे। समय उसी को लगता है जो घोर श्रद्धा में नहीं होता, जिसके भीतर बहुत तगड़ी श्रद्धा नहीं होती, लगाव नहीं होता। जैसे जितना जोर हम लोग का है स्वस्थ होने, घर बनाने, गाड़ी खरीदने में, क्या उतना ही जोर भगवान को प्राप्त करने में है क्या? भगवान को प्राप्त करना ये लॉन्ग टर्म टारगेट बना के चल रहे हैं हम लोग कि देखा जाएगा, कर लेंगे, बुढ़ापा आने दो, अभी बहुत समय बचा है। शॉर्ट टर्म कोई बना के चल रहा है क्या अपने बच्चे को या खुद को बना के चल रहा है क्या कि अगले साल तक भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बस 3 महीना और 2 महीना और? कोई नहीं बना रहा है ना। तो फिर कहाँ, जितना आप चाहोगे उतना ही तो उधर से आपको इंट्यूशन मिलेगा। जब आप नहीं चाह रहे हो, भगवान कहते हैं तो 2 कदम आ, मैं 10 कदम आऊंगा। और जब हम 2 कदम भी नहीं चलना चाह रहे हैं तो भगवान ऐसे खींचेंगे थोड़े ना, उनको क्या पड़ी हुई। या कोई एनर्जी होगी, भगवान नहीं भी होंगे तो किसी एनर्जी को क्या पड़ी हुई है कि हम लोग को प्रमोट करे। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रभाव करना पड़ेगा। तो ध्यान में सांसें ही सबसे सस्ता माध्यम है जो कि छूट जाती है आसानी से। बाकी नाम रूप धाम ये सब चीजें छूटती नहीं, इसलिए सांस को ही पकड़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, अभी जितना हमने बताया, दर्द सहना है, समता बनाए रखना है। लगेगा कि पैर टूट जाएगा, नसें ब्लॉक हो जाएंगी, खून दौड़ा नहीं करेगा, ये सब कुछ नहीं होता। 3 3 5 5 घंटे बैठ के देखा हूँ, कुछ नहीं होता है, ये सब भटकाव है। आप पढ़े लिखे हैं, इतना जरूर पढ़े लिखे हैं कि बैठने से रक्त संचार इतना नहीं रुक जाएगा कि हमारा पैर खराब हो जाएगा। दर्द को सहिए, अपार दर्द हो तो भी सहिए। देखिए कि हम दर्द को कितना सह सकते हैं। दर्द की अपार जो क्षमता होती है उसके बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, लेकिन हम लोग बेहोश नहीं होंगे, ऐसा दर्द कुछ नहीं होगा। तो अगर चाहते हैं पाप कर्म की निर्जरा हो तो चलिए करते हैं विपस्सना, साक्षी, प्रेक्षा, चाहे जो कहें। आंखें बंद करें और आराम कोई नहीं करेगा, लेट उठ के नहीं होता ध्यान, वो सब बहकाना है, अपने आप को धोखा देना है। सीधे सीधे बैठ के कमर सीधी, दर्द शुरू हो जाए तो और अच्छी बात है, वो दर्द नहीं है, जो हमने कहा वही है। सांस पकड़ लीजिए, कमर एकदम सीधी, इतनी भी सीधी ना हो कि बांस की तरह खड़ी हो, थोड़ी सहज रहे, चेहरा सम रहे, आंखें बंद रहें, खूब निर्मल रहे, चेहरे पे सहज मुस्कान बच्चों जैसी। हाथों में हाथ रख सकते हैं या दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में ऐसे क्रॉस कर सकते हैं।
छोटा छोटा टारगेट लेना कि अपनी 4-5 सांसों को मैं अंदर आता हुआ बाहर जाता हुआ पूरा पूरा जानूंगा जानूंगी। मन में कोई विचार आएगा उसे छोड़ देंगे, कितना भी जरूरी क्यों ना लगे। बस सांस आई जान लिया, सांस दी जान लिया, सांस की गर्मी ठंडी छोटी बड़ी कैसी है ध्यान ना दें। बस सांस आई गई, आई गई, नासिका में टच हो रही है। बस सांस को ही जानते रहें, कुछ भी ना सोचें। कोई दर्द होगा वो मन खींचेगा उसकी तरफ भी नहीं जाना, सांस पे भाग जाना। सांस पे ही मन लगाए रखें।
कमर एकदम सीधी रहे। अगर मन भटक जाए तो पुनः सांसों पे लगाना और 2-4 सांसें थोड़ी गहरी लेना और गहरी छोड़ना, ताकि मन सांसों में फिर लग जाए। फिर जैसे ही मन लग जाए, सांसों को नॉर्मल छोड़ देना। आसानी से जो आती है आए, जो जाती है जाए, आने और जाने पे ही मन लगा रहे। कोई विचार आता है मन को भटकाने के लिए, या कोई दर्द आता है, कोई अच्छी या बुरी वस्तु या व्यक्ति याद आता है, कोई भावना आती है, क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना, आशा, तृष्णा, हर तरह की भावनाओं से मुक्त रहना, विचारों से मुक्त रहना, केवल सांसों पे कंट्रोल कर लेना। पाँच 10 सांसों पे भी अगर मन लग गया तो मन निर्मल हो जाएगा। पूरी कोशिश करना प्रेजेंट में रहने की, केवल सांस आई तो जाना, गई तो जाना, जानते जाएं। सांसें छोटी हो फिर भी ध्यान लगाए रखें। मन पास्ट या फ्यूचर में ही भागेगा, अच्छी या बुरी चीजों में भागेगा। वहां से खींच के प्रेजेंट में ले आना। केवल सांस, केवल निर्मलता, न कोई भाव, न कोई विचार, न कोई दर्द, एकदम शून्य हो जाना। बंद आंखों के आगे अंधेरा, केवल सांस का आना और जाना। न कोई लाभ, न कोई हानि, न कोई दुख, न कोई सुख।
कोई भावना उठने न देंगे, कोई विचार उठने न देंगे। कुछ सांसों पर पूरा कमांड करना। जितना बेहतर प्रयास करेंगे, उतना अधिक बाधा आएगी। अपने प्रेजेंट में वापस भाग आना। अच्छाइयों से भी, बुराइयों से भी, दर्द से भी। बहुत जोर नहीं लगाना, बहुत प्यार से। कमर सीधी रखें, बहुत प्यार से। केवल सांस की जानकारी रखना। आई तो गई तो। 8-10 सांसों का टारगेट लेना कि 8-10 सांसें बिल्कुल निर्मल रखेंगे, कोई विचार उठने नहीं देंगे। जैसे जैसे कर्म संस्कारों की उदेड़ता होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी, वैसे वैसे आनंद, शांति बढ़ेगा भीतर, प्यार बढ़ेगा भीतर, नरमी आएगी, विनम्रता आएगी, शिथिलता आएगी। कठोर नहीं होना, बहुत प्यार से सांस पे ध्यान लगाना। एकदम खो जाएं, शून्य हो जाएं, प्रेजेंट में ठहर जाएं, सांस आए जाए, निर्मल हो जाएं। चुपके से कोई विचार आ जाएगा, छोड़ देना। जितना बेहतर प्रयास होगा, उतनी अधिक बाधाएं आएंगी। ज्यादा बेहतर प्रयास होगा, बाधाएं कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगी। इसलिए बेहतर प्रयास करते जाना।
कोई लाइट दिखे, कोई रंग दिखे, बहुत अच्छा लग रहा हो, वहां से भी भाग आना अपनी सांसों पर। त्याग, त्याग करते रहना, अच्छाइयों का भी, बुराइयों का भी।
यहीं से गहरी सांस लें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। आपस में रब करें। ठीक। ऐसी ही अवस्था को जब जब आप थोड़ा सा याद आए, कोई भी काम करते समय बना सकते हैं। कोई भी काम खाना खाते समय इस अवस्था को बना सकते हैं। नहाते समय, सब्जी काटते समय, जब जब चाहें तब तब प्रेजेंट में आ सकते हैं। कोई नुकसान नहीं हो सकता। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अवेयरनेस खूब बढ़ जाएगी। आंखें पूरी खुल जाएंगी। तनाव एकदम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अभ्यास जारी रखिए अपने से, है ना। ठीक, प्रणाम सभी।